औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम 9th क्लास की मैथमेटिक्स नेशनल बुक फाउंडेशन की यूनिट नंबर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री मिसलिनियस एक्सरसाइज 7 कर रहे हैं। इसमें सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो कहते हैं कि इन सर्कल दी करेक्ट ऑप्शन इन दी फॉलोइंग। ये जितने नीचे आपको दिए हुए हैं पार्ट्स, इनमें जितनी ऑप्शन है उनमें आपने देखना है कि कौन सी करेक्ट ऑप्शन है, उसको आपने सर्कल करना है। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट इसमें है इफ़ द कोऑर्डिनेट्स ऑफ 4 पॉइंट्स आर ए बी सी एंड डी। इसमें ये पॉइंट्स दिए हुए हैं, तो वो कहता है कि अगर ये जो 4 पॉइंट दिए हुए हैं इनके ये कोऑर्डिनेट हैं आपस में, तो द रिलेशन बिटवीन दी डिस्टेंस ए बी एंड सी डी इज़, अगर इसका हम ए बी और सी डी का डिस्टेंस मालूम करें तो इनका आपस में जो रिलेशन बनता है, नंबर ए जो है फर्स्ट, उसकी जो ऑप्शन है ए बी इज़ ग्रेटर देन सी डी, बी ऑप्शन है ए बी इज़ लेस देन सी डी, सी ऑप्शन है ए बी इज़ इक्वल टू सी डी, और डी ऑप्शन है ए बी इज़ इक्वल टू 1/2 सी डी। तो ये बेसिकली है तो ऑप्शनल है, लेकिन इसको थोड़ा सा लेंथी भी है, थोड़ा सा आपने इसके कोऑर्डिनेट डिस्टेंस मालूम करना पड़ेगा ए बी का और फिर सी डी का। तो हमें ए बी और सी डी का डिस्टेंस मालूम करना पड़ेगा। तो हमने ये लिख लिए पॉइंट ए बी सी डी, वी फाइंड डिस्टेंस ऑफ ए बी एंड सी डी। ठीक है, जबकि हमारे पास डिस्टेंस फार्मूला एक्स स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। तो ए बी का मालूम कर लेते हैं और फिर सी डी का मालूम करेंगे। ठीक है, तो इस फार्मूले के मुताबिक हम इसको सॉल्व करते हैं। ये हमारे पास x1 है और ये x2 है, इसी तरह ये y1 और ये y2 है। तो x1 माइनस x2 होता है, तो 3 माइनस 3/2 का स्क्वायर और प्लस y2 3/4 है, और माइनस 7/, ये माइनस फार्मूले वाला है, और ये -7/4 जो इसका y1 का है। ठीक है, इसका स्क्वायर आ जाएगा, ये सारा स्क्वायर रूट में होगा। ठीक है, तो इसको हम सॉल्व करते हैं। तो चूँकि फ्रैक्शन में तो इनका एलसीएम ले लेंगे, 2 इनका एलसीएम आ जाएगा। तो यहाँ पे 3 के नीचे कुछ भी नहीं है, तो हम अपने पास से 1 लिख सकते हैं। तो 1 से अगर हम डिवाइड करें 2 को, एलसीएम को, तो 2 ही आएगा, 2 3 6 हो जाएगा। ठीक है, और फिर माइनस का साइन आ जाएगा, और फिर इससे 2 से करेंगे तो 1 आएगा, 2 1 is 2 होता है, तो 1 3 is 3 आ जाएगा। तो ये हमारे पास इसका स्क्वायर प्लस, इसी तरह इनको हम पहले ब्रैकेट से निकाल लेते हैं, 3/4 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 7/4, तो इसका भी स्क्वायर बन जाएगा। तो ये सारे अंडर रूट हैं। ठीक है, दोबारा से हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये 6 में से 3 निकालें तो 3/2 का स्क्वायर आ जाएगा, और इसी तरह प्लस इन दोनों का एलसीएम 4 ही आएगा, क्योंकि डिनोमिनेटर दोनों के 4 हैं। तो यहाँ जब डिनोमिनेटर इक्वल हों और एलसीएम के बराबर हों, तो फिर ये नोमिनेटर वाले एज इट इज़ आ जाते हैं यहाँ पे। तो 3 + 7 ही आएगा हमारे पास, इसका स्क्वायर आ जाएगा। अब यहाँ पे हमारे पास 3/2 का स्क्वायर है, और इधर आ जाएगा हमारे पास 7 और 3 हमारे पास हो जाएंगे 10 का 10 डिवाइडेड बाई 10/4 का स्क्वायर। ठीक है, ये सारा स्क्वायर रूट में। तो 3 का जो स्क्वायर होगा वो यहाँ पे हम चूँकि फ्रैक्शन में है तो 3 का भी स्क्वायर ले लेंगे और 2 का भी ले लेंगे। तो 3 का स्क्वायर आ जाएगा, 3 3 is 9 होता है, और 2 2 is 4। इसी तरह 10 का स्क्वायर हो जाएगा, 10 10 is 100 होते हैं, और 4 4 is 16। अब फिर हमें फ्रैक्शन में आ गए, फिर हम इसको दोबारा से एलसीएम ले लेंगे। तो 16 और 4 का एलसीएम हमारे पास 16 ही आ जाएगा। तो चाहे तो हम इसको इस तरह यहाँ
सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं, तो बेहतर ये है कि इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो 4 से अगर हम इसको करें तो 4 4 इज 16 होते हैं, और 4 2 इज 8, और 4 5 इज 25, 4 इज 100 होते हैं। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ आ जाएगा 9/4 प्लस 25/4। दोनों तरीक़ों से हम कर सकते थे। अगर सिंप्लीफाई ना करते तो हम डायरेक्ट इसका एलसीएम लेके 16 तो सब उस तरह भी कर सकते थे। तो अब हमारे लिए थोड़ी आसानी हो गई है। इनका डिनोमिनेटर दोनों का 4 है, एलसीएम भी 4 आ जाएगा। जब डिनोमिनेटर इक्वल हो और एलसीएम के भी बराबर हो तो फिर जो ऊपर वाली वैल्यूज़ होती हैं नोमिनेटर एज इट इज़ आ जाता है। तो 9 + 25 एज इट इज़ आ जाएगा। ठीक है, 25 में आप 9 ऐड करें तो 34/9 आ जाएगा, ये स्क्वायर रूट में। ये हमारे पास आ गई डिस्टेंस ए बी का। ठीक है, अब हमने सी डी का डिस्टेंस मालूम करना है। तो दोनों का डिस्टेंस मालूम करेंगे, फिर हमें पता चलेगा कि कौन सी जो कोऑर्डिनेट हैं ए बी के लेंथ ज़्यादा है या बी सी डी की लेंथ ज़्यादा है। ठीक है, डिस्टेंस ज़्यादा है। इसको भी फार्मूले के मुताबिक हम डी सी डिस्टेंस ऑफ डी सी डी इज इक्वल टू, ये हमारे पास x1 है और ये x2, ये y1 और ये y2। ये हम अपनी सहूलत के लिए लिख रहे हैं, ये वैसे लिखने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपको समझाने के लिए ये लिख रहे हैं। तो फार्मूले के मुताबिक क्या है, x2 - x1 होता है, तो 1 - 3 का स्क्वायर आ जाएगा, और प्लस y2 - y1, तो 1/2 y2 है, -2 जो है वो y1 है, तो इसका स्क्वायर, ये सारा स्क्वायर रूट में। तो अब 3 जो माइनस का है और 1 प्लस का है, तो 3 में से 1 निकालें, 1 निकाल लें तो -2 का स्क्वायर आ जाएगा। इसी तरह यहाँ पे इनको हम ब्रैकेट से बाहर निकालेंगे तो माइनस +2 हो जाएगा ये, और इसका स्क्वायर। अब इसका हम एज इट इज़ रहने देते हैं 2 का स्क्वायर, और यहाँ पे हम इनका एलसीएम ले लेंगे। तो इस 2 के नीचे भी हम 1 अपने पास से डिनोमिनेटर की जगह लगा लेंगे, तो हमारे पास एलसीएम 2 आ जाएगा। ठीक है, तो 2 से 2 को डिवाइड करें तो 1 आता है, 1 आ जाएगा। इसी तरह इस 1 से जब 2 को करेंगे तो 2 आंसर आएगा, 2 2 इज़ 4 हो जाएगा। तो ये हमारे पास आ जाएगा 1 + 4/2 का स्क्वायर। अब हम इनको मज़ीद सॉल्व करते हैं, तो -2 को -2 से मल्टीप्लाई करें तो +4 आ जाता है, और यहाँ पे 4 और 1 5/2 का स्क्वायर। इसको मज़ीद कर लें तो 4 + 5 का स्क्वायर क्या बन जाएगा, न्यूमरेटर का भी स्क्वायर हो जाएगा और डिनोमिनेटर का भी। तो 5 5 इज़ 25 होते हैं, और 2 2 इज़ 4, ये भी अंडर रूट में आएंगे। अब हम इनका दोबारा से एलसीएम ले लेंगे क्योंकि फ्रैक्शन में, तो यहाँ पे एलसीएम 4 आ जाएगा। 1 से डिवाइड करेंगे जब 4 को तो 4 आंसर आता है, तो 4 4 इज़ 16 यहाँ आ जाएगा, और प्लस 4 से 4 को करेंगे तो 1 आंसर आता है, तो 125 इज़ 25 आ जाएगा। तो 16 में हम ऐड कर लेते हैं 25 को, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 41/4 अंडर रूट में। तो अब आप देखें, ये हमारे पास वैल्यू डिस्टेंस आ गया है सी डी का, ये हमारे पास आया था डिस्टेंस ए बी का। तो अब देखें हमारे पास ए बी आया है √13/9 34/9, और सी डी हमारे पास आया है √41/4। ठीक है, तो अगर आप देखें इसको 9 से हम करें तो वैसे तो अंदाज़ा हो रहा है हमें कौन सी वैल्यू जो है वो बड़ी है, तो सी डी की वैल्यू जो हमें बड़ी नज़र आ रही है। लेकिन अगर फिर भी आपको समझ नहीं आती तो यहाँ से 9 से जब इसको डिवाइड करें तो कितना टाइम जाएगा,
9 3 27 होते हैं, ठीक है। 3 टाइम 3 पॉइंट कुछ आएगा, ठीक है। और इससे करें तो ये 10 पॉइंट कुछ आता है, तो इसका मतलब है 3 कम होते हैं और 10 ज़्यादा होते हैं, तो ये लेस देन होगा सी डी से। तो हम क्या लिख सकते हैं, ए बी इज़ लेस देन सी डी। तो आप देखें कौन सी ऑप्शन आ रही है, ऑप्शन बी जो है वो दुरुस्त है, ठीक है। इसको हम सर्कल कर लेंगे, तो यहाँ ऑप्शन बी जो है करेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट इसका है सेकंड पार्ट, इफ़ ए एंड बी आर एनी 2 पॉइंट्स ऑन अ कोऑर्डिनेट लाइन। एक कोऑर्डिनेट लाइन है जिसमें एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दिए हुए हैं, उस पे 2 पॉइंट्स हैं, एक ए और बी 2 पॉइंट हैं। वो कहता है कि देन इट्स मिड पॉइंट विल बी, तो उसका मिड पॉइंट क्या होगा। तो ये बात हमें पता है कि मिड पॉइंट क्या होता है, ए और बी जो है इनको हम ऐड करके 2 से डिवाइड करें तो हमारे पास मिड पॉइंट आ जाता है, ठीक है। मसलन ये ए के कोऑर्डिनेट और बी के कोऑर्डिनेट आपस में ऐड करके जब हम डिवाइड करते हैं 2 से, तो हमारे पास क्या आ जाता है, मिड पॉइंट आ जाता है, ठीक है। तो अभी आपने पीछे पढ़ा भी था, मिड पॉइंट का फार्मूला हमारे पास क्या है, एक्स, मिड पॉइंट ऑफ एक्स वाई अगर मालूम करना हो तो x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2, इसी तरह y1 और प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2। तो ये इस तरह आता है। मसलन ये हमारे पास ए कोऑर्डिनेट है x1 और y1 और b जो है वो x2 और y2 है, तो इन दोनों को हम ऐड करके 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास मिड पॉइंट आ जाएगा, ठीक है। तो ये फर्स्ट ऑप्शन जो ए वाली है इसमें ये करेक्ट है, ठीक है। तो अगला पार्ट 3 इसका है, ये पॉइंट दिए हुए हैं 5 2 7 0 1 -2 एंड -1 0 आर दी वर्टिसेस ऑफ आ। ये चेक करने हैं आपने कि ये जो 4 पॉइंट दिए हैं ये किस चीज़ के वर्टिसेस हैं, क्या पैरेललोग्राम के बनते हैं, स्क्वायर के बनते हैं, ट्रेपीजियम के या काइट के बनते हैं, ठीक है। तो हम इसको प्लॉट करके चेक करेंगे ग्राफ के ऊपर, तो हमें अंदाज़ा हो जाएगा कि ये कौन सी शेप बन रही है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको पता है ये लाइन जो होती है वर्टिकल जो होती है, इसको ये एक्स एक्सिस होती है ये लाइन, और ये जो ऊपर से नीचे आ रही है ये वाई एक्सिस होती है, ठीक है। इसको हॉरिजॉन्टल कहते हैं, ठीक है। तो इस पे हमने पॉइंट प्लॉट कर लिए। तो चूँकि हमें सबसे जो एक्स की वैल्यूज़, ये पहली वैल्यू जो होती है आपको पता है एक्स की होती है ना, तो पहले फर्स्ट में 5 है, सेकंड में 7 है और थर्ड में 1 और इसी तरह -1 है। तो सबसे ज़्यादा जो वैल्यू हमारे पास 7 है, तो हम इसको 7 से ज़्यादा प्लस में रख लेंगे, 1 पॉइंट ज़्यादा, ठीक है। इसी तरह हमें y की वैल्यू सबसे ज़्यादा कितनी है, 2 है, फिर इसी तरह -2 और 1 है, तो हमने इसकी y की वैल्यू भी 3 रख ली। इस तरह हमने ये इसको सारा प्लॉट कर लिया, ठीक है। अब हम इनको पॉइंट को देखते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास जो पॉइंट दिया गया है वो है 5 और 2 है। तो 5 जो है वो x है और 2 y है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे पास 5 कहाँ पे आ रहा है, ये 5 आ रहा है, ठीक है। इनके हमने इक्वल डिस्ट्रीब्यूट करने पॉइंट, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 ये आ रहा है हमारे पास। तो बिल्कुल इसकी सीध में y2 जो है वो यहाँ पे आ रहा है, तो यहाँ पे हमने एक पॉइंट लगा लिया। तो ये हमारे पास फर्स्ट जो इन्होंने पेयर दिया था 5 और 2, इसका यहाँ पे पॉइंट आ गया, ठीक है। सेकंड हमारे पास है 7 और 0। 7 का मतलब ये है कि 7 x है और 0 y है। तो 7 जब y 0 हो तो बिल्कुल x के ऊपर ही आती है, ये जो लाइन x की है x एक्सिस के ऊपर ही आता है। तो यहाँ पे हमने 7 के ऊपर एक नुक्ता लगा लिया, तो ये हमारा दूसरा पॉइंट हो गया, ठीक। थर्ड पॉइंट हमारे पास है 1 और -2, 1 x है और -2 y है। तो आपको पता है कि
एक्स जो हमारे पास ये है 1, ठीक है, प्लस का जो एक्स है। इसी तरह -2 जो -y होता है वो इस लाइन से नीचे जो होता है वो -y होता है। तो यहाँ पे हमारा जो पॉइंट बनेगा ये 1 और -2 वाला बनेगा। इसी तरह जो फोर्थ पॉइंट हमारे पास है -1 और 0, तो -1 बेसिकली x है और 0 y है। तो -1 आपको पता है ये इसका ओरिजिन होता है जहाँ पे ये x और y एक दूसरे को क्रॉस कर रहे होते हैं, ये ओरिजिनल कहलाते हैं। इससे लेफ़्ट साइड पे माइनस होता है x और राइट साइड पे प्लस होता है। तो यहाँ से हम एक पॉइंट अगर लेफ़्ट की तरफ चलें तो ये -1 आ जाता है और इसी लाइन के ऊपर एक्स एक्सिस के ऊपर ये y 0 होता है, ठीक है। तो ये पॉइंट हमारा फोर्थ आ गया, -1 और 0। अब इन सब को हमने पॉइंट को आपस में मिलाया तो हमें देखें अब क्या महसूस हो रहा है आपको, क्या कौन सी शेप बनी है। ये स्क्वायर तो आपको पता है उसकी चारों साइडें इक्वल होती हैं। ये पैरेललोग्राम है जिसके अपोजिट साइड इक्वल होती हैं और ये एंगल जो है 90 डिग्री नहीं होता। तो 90 डिग्री तो पता है आपको, सीधा स्ट्रेट हो तो उसको 90 डिग्री कहते हैं। तो ये दोनों यहाँ से हमें पता चल रहा है कि इसकी जो कंडीशन है वो पूरी हो रही है पैरेललोग्राम की। तो ऑप्शन ए इसमें करेक्ट है, ठीक है। ये कौन सी शेप है, पैरेललोग्राम। तो इसका फोर्थ पार्ट है द ट्राइंगल विद वर्टिसेस 1 -3 3 2 एंड -2 4 इस वो कहता है कि एक ट्राइंगल है जिसके 3 वर्टिसेस हैं, 1 -3 है, 3 2 है और -2 और 4 है, ठीक है। वो कहता है आप चेक करें कि ये राइट एंगल ट्राइंगल है, एन आइसोसील ट्राइंगल है, और राइट एंगल आइसोसील ट्राइंगल है, या एन इक्विलेटरल ट्राइंगल है। तो राइट एंगल ट्राइंगल आपको पता है कौन सी होती है, जिसका एक साइड जो होती है वो 90 डिग्री होती है, ठीक है। और आइसोसील ट्राइंगल कौन सी होती है, जिसकी दो साइड इक्वल होती हैं और एक जो साइड होती है, तीनों में 3 साइड दी होती हैं, ट्राइंगल में 3 साइड होती हैं जिसमें से 2 इक्वल होती हैं और एक डिफरेंट होती है, ठीक है। इसी तरह राइट एंगल राइट आइसोसील ट्राइंगल, ये इसमें 2 साइडें इक्वल होती हैं, एक डिफरेंट होती है, लेकिन उसमें एक जो होता है वो 90 डिग्री की होती है। इसको कहते हैं राइट आइसोसील ट्राइंगल। फिर आपने देखना है कि ये डी जो ऑप्शन है एन इक्विलेटर ट्राइंगल है। इक्विलेटर में तमाम साइड इक्वल होती हैं, ठीक है। अब हमने ये शेप इसकी बना ली है, जो इन्होंने हमें पॉइंट्स दिए हुए थे, इसको हमने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे शो कर लिया है। तो हमारे पास पॉइंट क्या है, ए था 1 और -3। तो 1 आपको पता है हमने सबसे पहले डिस्ट्रीब्यूट कर ली इक्वल, इनके नंबर जो है इनको इक्वल पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट किया। तो ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, ठीक है। और ये ओरिजिन होता है, यहाँ से लेफ़्ट साइड पे एक्स एक्सिस पे प्लस होते हैं और अगर लेफ़्ट साइड पे ओरिजिन से जाएं तो माइनस होता है। इसी तरह वाई जो है अगर ऊपर की तरफ जाएं तो ओरिजिन से तो प्लस में होता है और नीचे की तरफ आएँ तो माइनस में होता है। अब हमारे पास जो ए, हमने इनको नंबर आपने पास से दे दिए, ए बी सी, हमने इसको एज्यूम कर लिया है कि फ़र्ज़ करें इनका पहला पॉइंट जो ए है, दूसरा बी है और तीसरा सी है। ए हम सबसे पहले देखा कि ए के 1 एक्स है और -3 वाई है। तो 1 कहाँ पे आ रहा है, इस जगह पे आ रहा है 1, और -3 चूँकि वाई माइनस में है तो ओरिजिन से नीचे की तरफ जो 3 है ये वाला माइनस में है, ठीक है। तो हम बिल्कुल 1 के सीध में और 3 के सीध में इसको यहाँ नुक्ता लगा लिया, ठीक है। ये हमारा ए पॉइंट हो गया, ठीक है। इसी तरह बी पॉइंट हमारे पास है 3 और 2 दोनों पॉजिटिव हैं। तो 3 बेसिकली एक्स है और वाई 2 है, ठीक है। तो हमने बिल्कुल 3 के ऊपर और वाई जो 2 है इसके सामने बिल्कुल जहाँ पे आपस में मिलते हैं वहाँ पे पॉइंट लगा लिया। तो ये पॉइंट इसको हमने नाम दे दिया बी का, ठीक है। इसी तरह सी जो हमारे पास है, सी नाम हमने जो दिया थर्ड पॉइंट था वो -2 और 4 है, ठीक है।
तो -2 आपको पता है -2 पहला x होता है ना और दूसरा y होता है, तो -2x है। तो मैंने अभी बताया था ओरिजिन से लेफ़्ट साइड पे माइनस होता है x। तो यहाँ से हमने देखा कि ये 2 आ रहा है माइनस का यहाँ पे x एक्सिस पे, और y जो है वो प्लस का है 4। तो ये ओरिजिन से ऊपर आएगा, तो ये बिल्कुल इसके सामने हमने यहाँ पे इसका पॉइंट लगा दिया। तो ये हमारे पास थर्ड पॉइंट आ गया। अब जब इन सब को हमने आपस में मिलाया तो हमें एक शेप मिली, ये ट्राइंगल है, ठीक है। तो बज़ाहिर ये हम देखते हैं कि इसकी ये दो साइड इक्वल हैं और ये एक साइड जो है डिफरेंट है, लेकिन हम फिर भी इसका अगर हम डिस्टेंस मालूम कर लें तो हमें ज़्यादा इसका श्योर हो जाएगा कि वाकई ये दो साइडें इक्वल हैं, ठीक है। तो हम सबसे पहले क्या डिस्टेंस ऑफ ए बी मालूम कर लेते हैं और फिर डिस्टेंस ऑफ बी सी मालूम कर लेंगे। तो ये दो लाइनें हमें इक्वल नज़र आ रही हैं, तो हम इनका पहले डिस्टेंस मालूम कर लेते हैं। तो डिस्टेंस ऑफ ए बी हमारे पास क्या आ जाएगा, ए हमारे पास है 1 और 3 है, तो यहाँ हम लिख लेते हैं दोबारा से, ए हमारे पास 1 और -3 और बी हमारे पास है 3 और 2 है, ठीक है। तो ये हमारे पास x1 है और ये x2 है, ये y1 है और ये y2 है। तो हमारे पास डिस्टेंस फार्मूला जो है उसका लिख भी लेते हैं। हमारे पास ये फार्मूला होता है x2 माइनस x1 का स्क्वायर और प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, ये सारा स्क्वायर रूट में होता है। तो इसके मुताबिक हम इनको वैल्यू पुट कर लेंगे। तो x2 हमारे पास क्या है 3 और x1 है 1, तो 3 माइनस 1 का स्क्वायर आ जाएगा, और इसी तरह प्लस y2 हमारे पास है 2 और y1 है 3 माइनस का, ठीक है। तो 2 ये माइनस जो है ये तो फार्मूले वाला माइनस है, और -3 जो है ये y1 है, ठीक है। इसको भी हम यहाँ पे ब्रैकेट में लिख लेंगे, इसका स्क्वायर आ जाएगा, ये सारा स्क्वायर रूट में। अब इनको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो 3 प्लस का 1 माइनस का, तो 2 बचेगा, प्लस का 2 का स्क्वायर आ जाएगा यहाँ पे। इसी तरह इसको हम ब्रैकेट से निकाल लेंगे तो माइनस माइनस +3 हो जाएगा, तो 2 + 3 का स्क्वायर आ जाएगा। इन दोनों को हम ऐड कर लेते हैं, 2 और +3 5 हो जाते हैं, 5 का स्क्वायर आ जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास 2 का स्क्वायर लें तो 2 2 4 होता है, 5 का स्क्वायर लें तो 5 5 25। तो ये हमारे पास 25 में 4 ऐड करें तो 29 अंडर रूट आ जाएगा। ये हमारे पास क्या आ गया, ए बी, डिस्टेंस ऑफ ए बी। तो यहाँ हम लिख लेते हैं ए बी, हमारे पास ये आ गया, ठीक है। अब हम मालूम कर लेते हैं डिस्टेंस ऑफ बी और सी का, ठीक है। ये हमें दो लाइनें आपस में बराबर नज़र आ रही हैं। ए बी का हमने मालूम कर लिया, अब बी सी का हम मालूम कर लेते हैं। तो डिस्टेंस ऑफ बी सी, तो बी हमारे पास क्या है 3 और 2 और सी हमारे पास है -2 और 4। तो ये डिस्टेंस फार्मूले के मुताबिक हम इसको पुट करेंगे। ये x1 है, ये x2 है, ये y1 है और ये y2 है। तो माइनस डिस्टेंस ऑफ बी सी इज इक्वल टू -2 और प्लस ये भी माइनस का होगा क्योंकि फार्मूले के मुताबिक x2 माइनस x1 होता है। तो -2 -3 का स्क्वायर प्लस ये y2 है 4 जो है, और ये 2 जो है y1 है, तो 4 - 2 का स्क्वायर, ये सारा अंडर रूट। तो दोनों माइनस के हैं तो आपस में ऐड हो जाएंगे, 2 और 3 5 माइनस के आ जाएंगे, माइनस का 5 का स्क्वायर आ जाएगा, और यहाँ पे 4 प्लस का है 2 माइनस का है, तो 2 बचेगा प्लस का, यहाँ पे 2 का स्क्वायर आ जाएगा। तो हमारे पास 5 का -5 का स्क्वायर लें तो 5 5 इज़ 25 होते हैं, और इसी तरह 2 2 इज़ 4। तो ये भी हमारे पास अंडर रूट 29 ये आ गया बी सी बी।
ठीक है। अब हमें एक कंडीशन हमें पता चल गई कि ये जो ए बी है और बी सी आपस में इक्वल हैं। तो एक तो हमें सॉल्यूशन मिल गया कि ये आपस में क्या है, आइसोसील ट्रायंगल है। एक तो ये पता चल गया। अब हम एक और चीज़ चेक करेंगे कि आया ये 90 डिग्री भी है एक साइड इसकी। तो 90 डिग्री को चेक करने के लिए हमारे पास पाइथागोरस थ्योरम होता है, जिसका आपको पता है कि ये हाइपोटेन्यूस कहलाता है, ये बेस कहलाता है और ये परपेंडिकुलर कहलाता है। तो पाइथागोरस थ्योरम के मुताबिक हमारे पास क्या होता है, हाइपोटेन्यूस जो होता है इसका स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो इसके मुताबिक हमारे पास क्या है, ये हाइपोटेन्यूस कौन सा आ रहा है, ए और सी। तो इसका मतलब हमें ए और सी का स्क्वायर होना चाहिए हमारे पास। ए बी बेस है, ए बी बेस का स्क्वायर और प्लस ये बी सी जो है ये परपेंडिकुलर है, तो बी सी का स्क्वायर। अगर ये बराबर आ जाता है तो इसका मतलब ये राइट एंगल भी बन रहा है। ठीक है। अब हम देखते हैं, हमारे पास ए बी तो मौजूद है, ये अभी मालूम हमने किया था, और बी सी भी मौजूद है। जो ए बी इक्वल टू बी सी था इक्वल टू √29 है। सिर्फ हमें ए सी अभी तक मालूम नहीं है, तो ए सी हम मालूम कर लेते हैं, इसका भी डिस्टेंस निकाल लेते हैं। तो डिस्टेंस ऑफ ए सी हमने मालूम करना है। तो ए हमारे पास वैल्यू जो है 1 -3 है, और सी जो है वो -2 और 4 है। इसका हम डिस्टेंस मालूम कर लेते हैं डिस्टेंस फार्मूले के तहत। ये हमारे पास x1, ये x2, ये y1 और ये y2। तो डिस्टेंस ऑफ ए सी जो है हमारे पास आ जाएगा x2 हमारे पास -2 और ये 1 आ जाएगा -1 का स्क्वायर। इसी तरह प्लस ये y2 है 4 और y1 है -3, तो इसका भी स्क्वायर, ये सारा अंडर रूट का। ठीक है। अब माइनस, दोनों माइनस के 2 भी और 1 भी, तो -3 आ जाएगा, आपस में ऐड करेंगे तो इसका स्क्वायर आ जाएगा। इसी तरह यहाँ पे हम ब्रैकेट से निकालेंगे तो 4 माइनस माइनस प्लस हो जाता है, +3 आ जाएगा। तो इनको मज़ीद सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे 3 का स्क्वायर एज इट इज़ रहने दें, ज़रा साफ करके लिख लेते हैं। 3 का स्क्वायर और +4 और 3 कितने होते हैं, 7 का स्क्वायर। ठीक है। तो ये सारा स्क्वायर रूट में होना चाहिए। तो 3 का स्क्वायर क्या होता है, 3 3 9 होते हैं, क्योंकि माइनस के दो, जब माइनस माइनस प्लस हो जाता है तो 9 प्लस का आ जाएगा। इसी तरह 7 7 इज़ 49। तो हमारे पास 49 और 9 आ गया, इन दोनों को ऐड कर लेते हैं तो 58 आ जाएगा हमारे पास, ये अंडर रूट में। ये हमारे पास आ गया ए सी। अब जो हमने ये पाइथागोरस थ्योरम था हमारे पास, क्या था, ए सी का स्क्वायर किसके बराबर होना चाहिए, ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। तो ए सी हमने मालूम कर लिया 58 है अंडर रूट, इसका स्क्वायर इक्वल टू ए बी हमारे पास 29 अंडर रूट में, इसका स्क्वायर आ जाएगा। इसी तरह बी सी भी 29 अंडर रूट में, इसका भी स्क्वायर आ जाएगा। अब हम देखते हैं कि ये भी स्क्वायर है और स्क्वायर रूट इससे हट जाएगा, यहाँ भी इसी तरह स्क्वायर रूट स्क्वायर से हट जाएगा, तो हमारे पास 58 आ जाता है। तो यहाँ पे हमारे पास रह जाएगा 29 + 29, तो 29 में 29 ऐड करें तो 58 आ जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये राइट एंगल भी बन रहा है। ठीक है। तो
इसमें हमारा जो आंसर ऑप्शन आएगी वो सी वाली आएगी। तो सी ऑप्शन क्या उन्होंने कहा था कि ये क्या है, राइट आइसोसील ट्राइंगल ये बनेगी। एक तो ये राइट भी है और दूसरा आइसोसील भी है, तो ऑप्शन सी हमारे पास इसकी आ जाएगी। आगे फिफ्थ इसकी पार्ट है, मिड पॉइंट ऑफ सी माइनस डी एंड माइनस डी और सी इज़, वो कहता है कि ये अगर दो पॉइंट हमारे पास हों सी माइनस डी और माइनस डी और सी, तो इनका मिड पॉइंट इन चार ऑप्शन में से कौन सा होगा। एक ऑप्शन ए है सी डिवाइडेड बाई 2 और माइनस डी डिवाइडेड बाई 2। बी ऑप्शन है माइनस डी सी माइनस डी डिवाइडेड बाई 2 माइनस डी माइनस सी डिवाइडेड बाई 2। सी ऑप्शन है माइनस डी प्लस सी डिवाइडेड बाई 2 और सी माइनस डी डिवाइडेड बाई 2। डी ऑप्शन है सी माइनस डी और माइनस डी प्लस सी। तो हम इसको प्रैक्टिकली करके देख लेते हैं। तो हमारे पास दो दिए हुए हैं, एक सी माइनस डी है और दूसरा माइनस डी और सी है। तो हमारे पास जो मिड पॉइंट का फार्मूला आता है वो क्या है, मिड पॉइंट जो होता है वो एक्स वाई का फर्ज करें तो x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2 और y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2 ये होता है, ठीक है। तो ये हमारे पास x1 है और ये x2 है, ये y1 है और ये y2। तो ये x1 प्लस x2 होता है ना, तो c प्लस d हमें करना है, लेकिन यहाँ पे चूँकि d के साथ माइनस है, तो यहाँ चूँकि d के साथ माइनस है तो ये माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, तो c माइनस डी आ जाएगा डिवाइडेड बाई 2 फार्मूले के मुताबिक, ठीक है। फिर दूसरा हमारे पास बनता है, ये y1 है और ये y2 है, तो माइनस डी प्लस सी डिवाइडेड बाई 2। तो ये वाली ऑप्शन जो है इनमें हम चेक करते हैं कि इनमें से कौन सी ऑप्शन आ रही है। पहली ऑप्शन जो है ये तो इसको मैच नहीं कर रही, c/2 और डी माइनस डी ओवर 2। इसी तरह सेकंड जो है वो भी माइनस सी माइनस डी ओवर 2 है, जबकि हमारे पास c माइनस डी ओवर 2 आ रहा है। तो सी ऑप्शन हमारे पास है माइनस डी प्लस सी। तो ये अगर आप देखें कि तरतीब अगर हम इनको बदलाएं तो माइनस डी अगर पहले लिख लें प्लस सी बाद में लिख लें उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसको हम इस तरह लिख सकते हैं माइनस डी प्लस सी, क्योंकि डी हमारे पास माइनस का है और सी प्लस का है, डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। इसी तरह सेकंड जो है हमारे पास ये यहाँ पे c माइनस डी है, तो हमारे पास माइनस डी प्लस सी है, तो इसको भी हम c माइनस डी लिख सकते हैं, क्योंकि c प्लस का है और d माइनस का है, डिवाइडेड बाई 2। तो ऑप्शन सी जो है ये बेसिकली इसकी दुरुस्त ऑप्शन है। पार्ट 6 है इसका, इफ़ P23 इज़ द मिड पॉइंट ऑफ A x4 एंड B माइनस 3y, देन कोऑर्डिनेट ऑफ x y आर A ऑप्शन जो है वो -1/2 है और 3 + b/2 है। बी ऑप्शन है 5-1 है। सी ऑप्शन है x - 3/2 है और y + 4/2 है। डी ऑप्शन है 7 और 2, ठीक है। तो ये हम चेक करते हैं कि आया ये जो कह रहा है कि वो कहता है कि अगर ये दो हमारे पास पॉइंट हों ए और बी, तो इनका हम ये हमारे पास मिड पॉइंट जो आता है वो 2, 3 आ रहा है। तो फिर आपने एक्स और वाई की वैल्यू मालूम करनी है। तो हमारे पास फार्मूला क्या होता है, मिड पॉइंट ऑफ एक्स वाई इज़ इक्वल टू x1 + x2 डिवाइडेड बाई 2 और y1 + y2 डिवाइडेड बाई 2 होता है, ठीक है। इस फार्मूले के मुताबिक हम सबसे पहले इन वैल्यू को डाल लेते हैं। तो हमारे पास P क्या है, ये मिड बेसिकली मिड पॉइंट है, ठीक है। और A x4 है और B हमारे पास क्या है -3 वो y। तो ये हमारे पास
मिड पॉइंट हमारे पास जो आ रहा है ए और बी का, वो क्या आ रहा है 2 और 3 इज इक्वल टू, ये हमारे पास क्या है x1 है और ये x2 है, ये y1 और ये y2 है, ठीक है। इसके मुताबिक हम इसको पुट अप कर लेते हैं। तो x1 हमारे पास क्या आ जाएगा, x है और प्लस x2 क्या है, अब प्लस माइनस माइनस हो जाता है, -3 आ जाएगा डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। फिर इसी तरह हमारे पास y1 जो है ये फार्मूले के मुताबिक 4 है और y2 जो है वो y है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 4 प्लस y डिवाइडेड बाई 2, ये हमारे पास फार्मूले के मुताबिक बन जाती पोजीशन। तो आपको पता है कि ये जो फर्स्ट वैल्यू होती है ये इस फर्स्ट के इक्वल होती है और ये सेकंड वाली सेकंड के इक्वल होती है। तो इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, x माइनस 3 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू ये पहली वैल्यू 2 के, और इसी तरह ये जो सेकंड वैल्यू हमारे पास 4 प्लस y डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू ये सेकंड वैल्यू जो है 3 के इक्वल है, ठीक है। अब हम इनको सॉल्व कर लेते हैं और x और y की वैल्यू निकालेंगे। तो ये 2 जब इस तरफ जाएगा राइट साइड की तरफ, तो ये इस 2 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2 इज़ 4 हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास x माइनस 3 इज इक्वल टू 4 आ। अब ये माइनस का 3 जो है इसको भी हम शिफ्ट कर लेंगे राइट साइड पे। तो आपको पता है जब इक्वल के एक साइड से दूसरी साइड पे कोई भी नंबर लेके जाते हैं तो उसका साइन चेंज हो जाता है, तो यहाँ -3 के बजाय +3 हो जाएगा। तो x हमारे पास आ जाएगा 7, 4 और 3 7 होता है, ठीक है। इसी तरह हम ये सेकंड भी निकाल लेते हैं y की वैल्यू। तो यहाँ पे इस 2 को जब इधर शिफ्ट करेंगे तो यहाँ डिवाइड हो रहा है, यहाँ मल्टीप्लाई करेगा, तो 4y इज इक्वल टू 2 3 6 आ जाएगी, 4 प्लस y इज इक्वल टू 6। अब ये 4 जो है इसको भी हम शिफ्ट कर लेंगे क्योंकि हमने y की वैल्यू निकालनी है। तो जब 4 इस तरफ प्लस का है, जब राइट साइड पे लाएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा। तो y हमारे पास आ जाएगी, 6 में से 4 निकालें तो 2 बचता है। तो अब हमारे पास जो वैल्यू कौन सी आनी चाहिए, 7 हमारे पास x है और 2y है। तो ये हम देखते हैं कि सी ऑप्शन जो है, सॉरी डी ऑप्शन, ये इसमें दुरुस्त है, ठीक है। तो इसको हम सिलेक्ट कर लेंगे, ऑप्शन डी को सर्कल कर लेंगे। तो पार्ट 7 है हमारे पास, इफ़ 2 ऑर्डर पेयर्स 4 5 एंड a + 1/2 b - 3 आर इक्वल, देन द वैल्यू ऑफ a इज़। वो कहता है कि हमारे पास अगर 2 ऑर्डर पेयर हों, एक a + 1/2 है, एक 4 5 है और दूसरा a + 1/2 और b - 3 है, ठीक है। तो ये अगर इक्वल हो तो a की वैल्यू क्या होगी, ऑप्शन a 4 है, b 8 है और c 7 और d 5 है। तो इनको हम चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट जो है पेयर उसमें है 4 5 है और दूसरे में है a + 1/2 b - 3। तो फर्स्ट पेयर को हम फर्स्ट के इक्वल रख लेते हैं और सेकंड वाले को सेकंड के इक्वल रख। तो a + 1/2 जो है इक्वल टू 4 कर लेते हैं और b - 3 इज इक्वल टू 5 कर लेते हैं। तो हम एक, चूँकि हमें उसने a की वैल्यू का कहा है तो हम सिर्फ एक की वैल्यू को निकाल लेंगे। तो a + 1/2 इज इक्वल टू 4 है। जब इस 2 को हम शिफ्ट करेंगे राइट साइड पे, क्योंकि यहाँ पे इसको डिवाइड कर रहे हैं +1 को, तो यहाँ आएगा तो मल्टीप्लाई करेगा 4 को, तो 2 4 इज़ 8 हो जाएगा हमारे पास, ठीक है। तो a + 1 इज इक्वल टू 8 आ जाएगा। फिर ये 1 जो है इसको भी हम शिफ्ट कर लेंगे राइट साइड पे। तो जब इसको शिफ्ट करेंगे हम तो ये प्लस के बजाय माइनस हो जाएगा। तो 8 में से 1 माइनस करें तो हमारे पास a की वैल्यू आ जाएगी 7। तो इसमें ऑप्शन सी जो है ये करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। तो ये ओरिजिन से राइट साइड पे जब एक्स एक्सिस पे जाएँ तो ये पॉजिटिव होता है और ओरिजिन से लेफ़्ट साइड पे एक्स एक्सिस पे जाएँ तो ये नेगेटिव होता है, ठीक है।
तो जो फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है ये दोनों पॉजिटिव होते हैं, ठीक है। इसी तरह सेकंड जो होता है ये वाला सेकंड कहलाता है। इसमें जब हम देखते हैं तो ये एक्स ओरिजिन से लेफ़्ट साइड पे जा रहा है, तो ये एक्स क्या होता है, माइनस में होता है, नेगेटिव। और वाई जो होता है वो ऊपर की तरफ जा रहा है, तो ये पॉजिटिव होता है, ठीक है। ये सेकंड क्वाड्रेंट में। तो थर्ड क्वाड्रेंट में हम देखते हैं कि ये एक्स जो है वो भी माइनस में है और वाई जो नीचे की तरफ ओरिजिन से आ रहा है ये भी माइनस में है। तो थर्ड क्वाड्रेंट में एक्स भी माइनस में होता है और वाई भी माइनस में होता है, ठीक है। इसी तरह फोर्थ क्वाड्रेंट जो होता है ये वाला, इसमें हम चेक करते हैं तो आप देखें एक्स जो है, पहले हमारा जो पॉइंट होता है वो एक्स ही लिखा जाता है, नंबर जो पहला होता है। तो एक्स जो है वो पॉजिटिव है यहाँ पे और वाई क्या है, नेगेटिव है। तो अब हम यहाँ से अंदाज़ा लगाते हैं कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों प्लस में होते हैं, सेकंड क्वाड्रेंट में एक्स माइनस में और वाई प्लस में होता है, थर्ड क्वाड्रेंट में एक्स भी माइनस में और वाई भी माइनस में, फोर्थ क्वाड्रेंट में एक्स प्लस में होता है जबकि वाई माइनस में होता है। अब आप देखें कि हमारे पास जो नंबर दिया गया है इसको जब हम ब्रैकेट से निकालें तो ये -4 और 6 प्लस का आ रहा है। तो एक्स हमारे पास यहाँ पे माइनस का है और वाई प्लस का है, तो ये सेकंड क्वाड्रेंट में देखें आ रहा है। फर्स्ट जो है वैल्यू माइनस की है वो -4 है और सेकंड प्लस में है 6 वाई की वैल्यू है। तो ये हम इसमें सेकंड ऑप्शन आएगी बी वाली, सेकंड क्वाड्रेंट, ठीक है। तो नाइन्थ पार्ट हमारे पास है इन दी एडजॉइनिंग फिगर ऑफ अ लाइन। ये एक लाइन है उसने दी हुई है जिसमें 3 पॉइंट दिए हुए हैं ए बी और सी, ठीक है। तो वो कहता है कि डिस्टेंस ऑफ ए सी माइनस डिस्टेंस ऑफ बी सी। अगर ए सी जो है इसका डिस्टेंस जो है यहाँ से यहाँ तक, इसमें से अगर बी सी जो है ये वाला डिस्टेंस हम माइनस कर दें, ये वाला डिस्टेंस, तो वो कहता है कि हमारे पास कौन सा आंसर दुरुस्त आएगा। ये ए जो है डी ए बी, बी जो है डिस्टेंस ऑफ सी डी सी बी, सी डिस्टेंस ऑफ ए बी, या डी बोथ ए एंड बी। तो आप देखें कि हमारे पास ये डिस्टेंस दिया हुआ है ए से सी तक है, ठीक है। ये इसका डिस्टेंस दिया हुआ है और इसमें बी जो है ये इसका मिड पॉइंट है, ठीक। तो अगर वो कहता है कि यहाँ से हम माइनस कर देते हैं, ये ए सी जो है इसमें से हम ये वाला बी सी जो है ख़त्म कर दें ये वाला, तो हमारे पास जो आंसर क्या आएगा, तो आप देखें अगर हम ए सी में से बी सी को निकाल दें तो हमारे पास कौन सा डिस्टेंस बच जाता है, ए बी। तो क्या आ जाएगा, डिस्टेंस ऑफ ए बी आ जाएगा। तो बेसिकली ये ऑप्शन ए जो है ये हमारे पास इसकी आ जाएगी क्वेश्चन नंबर 9 की। तो एक्चुअली हमें ऑप्शन जो ए थी ये हमारे पास बी ए है और ऑप्शन बी थी सी बी, ऑप्शन सी थी डी डिस्टेंस ऑफ ए बी, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि ये ऑप्शन जो डी है पहली है ए वाली, ये अगर हम ए बी कहें या बी ए कहें एक ही बात है। तो एक तो ये ऑप्शन दुरुस्त आ रही है ऑप्शन ए, और दूसरी अगर हम बी ए कहें तब भी दुरुस्त है। तो इसमें दोनों ऑप्शन जो हैं ए वाली भी और सी वाली भी, ए वाली और सी वाली, ये दोनों ऑप्शन दुरुस्त हैं। तो ये बेसिकली डी ऑप्शन जो थी हमारे पास थी बोथ ए एंड सी। तो ऑप्शन ए और सी अगर हम इसको ए बी कहें या बी ए कहें उसका मतलब उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो हम बजाय इसको ए बी को अलग-अलग सर्कल करने के, ये जो डी ऑप्शन है इसको हम सिलेक्ट करेंगे।
तो इसमें जो दुरुस्त ऑप्शन है वो ऑप्शन डी है, ठीक है। इसमें ए बी भी दुरुस्त है और बी ए भी दुरुस्त है, ठीक है। आगे पार्ट 10 है, द abscissa ऑन y एक्सिस इज 1, ऑप्शन ए बी एक्स, सी 0 और डी 5। तो abscissa क्या होता है, ये बेसिकली एक्स एक्सिस को ही कहते हैं abscissa। तो y एक्सिस जो होता है ये वाला y एक्सिस है, अगर फर्ज करें तो यहाँ पे ये y एक्सिस पूरा है, तो यहाँ पे जो x एक्सिस होता है या abscissa ये यहाँ पे 0 होता है, ठीक है। यहाँ से फिर लेफ़्ट साइड पे माइनस होता है, राइट साइड पे प्लस होता है, ठीक है। तो यहाँ पे abscissa क्या होगा, 0। तो ऑप्शन सी जो है ये करेक्ट है।